नेक्स्ट एआई सुपर पावर ना तो अमेरिका होने वाला है, ना ही चाइना और ना ही यूरोप या फिर इंडिया, बल्कि एक डेजर्ट कंट्री एआई सुपरमेसी को अचीव करने की कोशिश में लगी हुई है। एक ऐसी कंट्री जिसकी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट है। जहां पूरी दुनिया की नजरें सिलिकॉन वैली और बीजिंग पर हैं, वहीं यूएई क्वाइटली वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल एआई चिप्स को खरीद रहा है और रेगिस्तान के अंदर मैसिव डेटा सेंटर्स बना रहा है अपने G42 जैसे टेक जायंट्स की हेल्प से। माइक्रोसॉफ्ट यूएई में अपने डेटा सेंटर्स और एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही है और एनवीडिया अपने मोस्ट एडवांस चिप्स यूएई को सप्लाई कर रही है। पर यूएई की यह स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल के बारे में है। यूएई की इकोनॉमी मोस्टली ऑयल एंड टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, पर प्रॉब्लम यह है कि ऑयल धीरे धीरे खत्म हो रहा है और यूएई की टूरिज्म इंडस्ट्री भी सऊदी अरब की वजह से खतरे में है। इसलिए यूएई दूसरे सेक्टर्स ढूंढ रहा है जिसमें वो इन्वेस्ट करके अपनी इकोनॉमी को बचा सके। और आज एआई के इस दौर में डेटा ही न्यू ऑयल है और यूएई को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मिडिल ईस्ट में जहाँ एक तरफ ईरान है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी बैठा है और इन दोनों देशों की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स होती रहती हैं। और इन वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के बीचों बीच यूएई एआई स्विट्जरलैंड बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत चैलेंजिंग और रिस्की होने वाला है। पर सवाल यह है कि यूएई की टूरिज्म इंडस्ट्री को सऊदी अरब से क्या खतरा है और यूएई इससे खुद को कैसे बचाने की कोशिश कर रहा है और एआई सुपर पावर बनने के लिए यूएई के पास क्या प्लान है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहले जानते हैं कि यूएई अपनी इकोनॉमी को ऑयल से एआई पर क्यों शिफ्ट करना चाहता है, वो भी इस वॉर के बीच में, जिसका पहला रीजन है द ऑयल कर्स। इस थ्योरी को पहली बार 2012 में यूसीएलए के प्रोफेसर माइकल रॉस ने पब्लिश किया था, जो ये कहती है कि जिन कंट्रीज में ऑयल या फिर कोई और नेचुरल रिसोर्स की जैसी ही डिस्कवरी होती है, उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास अंधा पैसा आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पावर में बैठे लोग आम जनता को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। करप्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग गरीब होना शुरू हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में आकर बगावत कर देते हैं और देश में सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है और ज़्यादातर देशों में डिक्टेटरशिप आ जाती है। और यही चीज़ नाइजीरिया के साथ भी हुई है, जो कि अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। फिर भी आज यहाँ की 40% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। इराक वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वाला देश, लेकिन फिर भी वहाँ दशकों से सिविल वॉर चल रही है। लीबिया, जहाँ पर पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और यहाँ भी सालों से सिविल वॉर चल रही है। और वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ है, जिसका पूरा फ़ायदा अमेरिका उठाता है। और उन देशों में जहां ऑयल मिलने की वजह से इकोनॉमी ख़राब हो गई, वहां अपनी मिलिट्री भेजकर ऑयल रिजर्व्स को अपने कब्जे में कर लेता है। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि यूएई की इकोनॉमी को सऊदी अरब से क्या खतरा है, जबकि दोनों कंट्रीज अच्छे दोस्त माने जाते हैं। 1970s में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जीडीपी में 70% तक ऑयल कंट्रीब्यूट करता था। इसलिए इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए किंग मोहम्मद बिन राशिद ने टूरिज्म और दूसरे सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज यूएई की इकोनॉमी में नॉन ऑयल सोर्सेज 76.5% कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन सऊदी अरब के साथ ऐसा नहीं है। सऊदी अरब की इकोनॉमी मेजरली ऑयल पर डिपेंडेंट है और सऊदी भी यूएई की तरह टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसकी इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाई हो सके, जिसके लिए उसने न्यूम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर फ्यूचरिस्टिक सिटीज़, रिजॉर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस जैसी चीज़ों को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा विजन 2030 के अंडर गेमिंग और स्पोर्ट्स में भी जमकर इन्वेस्टमेंट किया है। रोनाल्डो को 1700 करोड़ की एनुअल सैलरी भी दे रहा है ताकि वो सऊदी की लीग में खेल सके। F1 रेसेस होस्ट कर रहा है और 2036 का फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट करने वाला है, जिसकी वजह से अब ग्लोबल टूरिस्ट का ध्यान यूएई की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे अबू धाबी और दुबई से हटकर सऊदी अरब की तरफ जा रहा है। और अगर सऊदी ने अपने न्यूम प्रोजेक्ट और विजन 2030 को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया तो यूएई के टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी भी ख़त्म हो सकती है। इसलिए यूएई की ये मजबूरी बन चुकी है कि वो अपने इकोनॉमी को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे और इसलिए वो एआई जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि यूएई का एआई सुपर पावर बनने के लिए क्या प्लान है।
अब जैसे किसी कार या बाइक को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही एआई को चलाने के लिए भी एक फ्यूल चाहिए होता है, और एआई का फ्यूल है डेटा। जितना बड़े डेटा पर एआई को ट्रेन किया जाएगा, एआई उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए यूएई डेटा सेंटर्स बना रहा है, पर डेटा सेंटर सिर्फ कहने से नहीं बन जाता। उसको बनाने के लिए ये 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: एडवांस जीपीयू चिप्स, चीप एनर्जी, कैपिटल और फास्ट डिसीजन मेकिंग। और यूएई के पास इन चारों चीज़ें अवेलेबल होने का एडवांटेज है। तेल के खजाने होने की वजह से चीप एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑथोरिटेरियन स्टेट होने की वजह से फास्ट डिसीजन मेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट यूएई में $15.2 बिलियन इन्वेस्ट करके एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, और यूएई की गवर्नमेंट भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैविली इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसकी वजह से कैपिटल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और रही बात चिप्स की, तो एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर 60,000 एडवांस जीपीयूज यूएई को सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा यूएई के एआई सुपर पावर बनने में वहाँ के लोकल एआई कंपनीज और स्टार्टअप्स भी हैविली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे G42, जो कि अबू धाबी बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। ये कंपनी यूएई के सोवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस बना रही है। एनर्जी, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट और फाइनेंस के अंदर अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी पोजीशनिंग बना चुकी है। इस कंपनी को टाइम्स 2025 ने वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में भी शामिल किया है। लेकिन इन सारी इन्वेस्टमेंट्स और अचीवमेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। कोई भी देश एआई सुपर पावर तब बनता है जब उसके पास चिप से लेकर टैलेंट तक सारी चीजें इंडिजिनस हों, पर यूएई के पास कुछ भी खुद का बनाया हुआ नहीं है। चाहे वो एआई चिप्स हों जो कि यूएई एनवीडिया से इंपोर्ट कर रहा है, टैलेंट हो जो कि मोस्टली यूरोप और इंडियन सबकॉन्टिनेंट से इंपोर्टेड है, और साथ में यूएई का कोई अपना सेमीकंडक्टर बेस भी नहीं है। यूएई सारी चीज़ें दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा है। अगर उसके पास कुछ है तो वो सिर्फ चीप एनर्जी है और ऑयल और टूरिज्म से कमाए हुए पैसे, जो कि वो एआई पर इन्वेस्ट करके एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अपने प्लान में कामयाब हो गया तो उसको एआई सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन सिर्फ एक रीजनल एआई सुपर पावर, जिसकी पावर सिर्फ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक ही लिमिटेड होगी, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज और टैलेंट है ही नहीं कि वो यूएस और चाइना को एआई रेस में हरा सके। लेकिन आखिरी में एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ यूएई's प्लान फेल्स? सब्सक्राइब।